जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है कि जो फैसला हो मुश्किल वही बेहतर होता है। कि जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है कि जो फैसला हो मुश्किल वही बेहतर होता है। और हो सके तो वही करना जो दिल कहे। कि हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इन टॉप 10 क्वेश्चंस को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और आप यदि इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह लैंड हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम गवाए बगैर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बार श्वसन में ली गई तथा बाहर निकाली गई वायु को क्या कहते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको कि एक बार श्वसन में ली गई तथा बाहर निकाली गई वायु को क्या कहते हैं। प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि एक बार में हम जितनी श्वास अंदर लेते हैं, ठीक है, और एक बार में जितनी श्वास बाहर लेते हैं, तो उन दोनों को मिला के टोटल जो वायु होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको क्या नाम देंगे। तो उस वायु को अवशिष्ट वायु, जैव वायु, ठीक है, ज्वारीय वायु या उपरोक्त सभी किस नाम से हम जानते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक बार में श्वसन में ली गई तथा बाहर निकाली गई वायु को हम ज्वारीय वायु कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वारीय वायु। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि कौन से जंतु में डायाफ्राम श्वसन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो मेरे भाई ध्यान से क्वेश्चन को समझिए कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें डायाफ्राम है वो श्वसन में कोई भूमिका ही नहीं निभाता है। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है मेंढक, दूसरा ऑप्शन है चूहा, तीसरा ऑप्शन है ऊंट और चौथा ऑप्शन है खरगोश। मेरे भाई आपको चार ऑप्शन है, मेंढक, चूहा, ऊंट और खरगोश। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? तो डायाफ्राम के श्वसन में कोई भी जो भूमिका है वो मेंढक में नहीं होती। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेंढक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ड्स का मतलब पक्षियों में, ठीक है, कि पक्षियों में ध्वनि उत्पादन वाले वास्तविक अंग क्या है। कि पक्षियों में ध्वनि उत्पादन करने वाले वास्तविक अंग कौन से होते हैं। तो मेरे भाई आपके पास पहला क्वेश्चन है लैरिंक्स, दूसरा क्वेश्चन है ध्वनि कक्ष, तीसरा क्वेश्चन है वोकल सेक, चौथा ऑप्शन है वो है सिरिंग्स। यानी पहला ऑप्शन हो गया लेरिंग्स, दूसरा ध्वनि कक्ष, तीसरा वोकल सेक और चौथा सिरिंग्स। तो मेरे भाई आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिरिंग्स। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिरिंग्स, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ जाए तो श्वसन होगा। इस क्वेश्चन को हम अभी समझते हैं कि जब आपका ब्लड है, रक्त है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो सांद्रता है, वो सीमा से यानी तय बताई गई जो सीमा है, निश्चित जो सीमा, उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, श्वसन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि श्वसन धीमा होगा और गहरा होगा, यानी तेज गति से धीमा होगा और गहरा होगा। दूसरा तीव्र यानी तेज और फिर गहरा होगा। ठीक है, पहला हो गया धीमा व गहरा, दूसरा तीव्र व गहरा, तीसरा ऑप्शन है कम गहरा व धीमा और चौथा है नो इफेक्ट, या कि श्वसन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताइए कि पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीव्र व गहरा। ऐसे क्वेश्चन आजकल के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो भी प्रोफेशनल बड़ी एग्जाम्स है और छोटी एग्जाम्स, सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनको हम देखे बिना चले भी जाते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा तीव्र व गहरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूम्रपान करने के कारण प्रधानतः उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक श्वसन विकार का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर कोई आदमी धूम्रपान करता है,
लंबे समय तक धूम्रपान करता है तो उसको एक बड़े लंबे समय से बीमारी लग जाती है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है वात स्फीति, सेकंड ऑप्शन है अस्थमा, थर्ड ऑप्शन है श्वसन अम्ल रक्तता और फोर्थ ऑप्शन है श्वसन क्षारमयता। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वात स्फीति, यानी लंबे समय तक जो बीमारी रहती है, लॉन्ग जो डिजीज है वो वात स्फीति होती है, श्वसन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार श्वास लेता है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, बता दीजिए। पहला ऑप्शन है 12 से 16 बार, तीसरा है 20 से 25 बार, तीसरा है 5 से 10 बार और चौथा ऑप्शन है 25 से 30 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से 16 बार। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन गतिविधियों में, देखिए कि श्वसन गतिविधियों में वायु के आयतन का आकलन, यानी श्वसन की जो गतिविधि होती है उसमें जो वायु का आयतन का आकलन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? कहने का मतलब कि आप श्वास वगैरह लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो इन सब गतिविधियों में आप कितनी वायु अंदर लेते हैं और कितनी वायु बाहर छोड़ते हैं, इसका जो माप होती है, इसको मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है फेदोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है स्फाइग्नोमेनोमीटर और ऑप्शन नंबर 4 है स्पाइरोमीटर। तो देखिए बैरोमीटर है वो क्या काम आता है? तो बैरोमीटर है वो वायु दाब को मापने के काम आता है, ठीक है। फेदोमीटर है वो क्या काम आता है? तो ये समुद्र की गहराई नापने के काम आता है, ठीक है। स्फाइग्नोमेनोमीटर है वो क्या करता है? तो ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नापने के काम आता है। तो बच गया कौन? स्पाइरोमीटर, यानी स्पाइरोमीटर है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि ऊर्जा का सिक्का कहलाता है, यानी ऊर्जा का सिक्का जो है वो कौन होता है? किसको ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं? इन चार में से ये चारों के चारों क्या है? ऊर्जा के जो है मात्र कैसे माने जाते हैं? बायोलॉजी में ऊर्जा को दर्शाने के लिए इन चार का उपयोग किया जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दूसरा है एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तीसरा है एनएडी और चौथा है एनएडीपी। तो इनमें से क्या उत्तर हो जाएगा? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आज तक पूछा गया है और अभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? मेरे भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य के एक हीमोग्लोबिन जो अणु है उसके साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं या जुड़ सकते हैं? तो मेरे भाई जितने उसमें पॉइंट होंगे, जितने कनेक्टर होंगे उतने ही जुड़ेंगे ना। तो मनुष्य के एक हीमोग्लोबिन अणु में ऑक्सीजन के लिए 4 कनेक्टर होते हैं, यानी 4 ऑक्सीजन से वो जुड़ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4। याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन कि मनुष्य के लिए एक हीमोग्लोबिन अणु से ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ सकते हैं। और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में दायां फेफड़ा होता है, यानी मनुष्य में जो दायां फेफड़ा होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए द्विपालित, ऑप्शन नंबर बी 4 पालित, ऑप्शन नंबर सी त्रिपालित और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। यानी उसमें 2 खांचे होते हैं, यानी कि 2 उसमें पार्ट होते हैं। बी है 4 पार्ट, तीसरा है 3 पार्ट और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो दायां फेफड़ा है वो द्विपालित होता है, ठीक है। जो आपका राइट लंग्स होता है वो द्विपालित होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर आप सभी को वॉचिंग, ठीक है। ऐसा ही आप सभी का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।